हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट लीफ। कितनी बार एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लास्ट लीफ और समरी ऑफ द लास्ट लीफ, या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है प्लॉट ऑफ द लास्ट लीफ। तो आपने इसमें किस तरह की हेडिंग्स लेनी है और कितनी सिंपल लैंग्वेज में आप अगर चाहें तो इसकी स्टोरी को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पर लेते हैं स्यू एंड जॉन्सी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे, और उनमें आउट ऑफ 3 में हमारी स्यू एंड जॉन्सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, द स्टोरी ऑफ द लास्ट लीफ ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ ग्रीनविच विलेज। ओके, न्यूयॉर्क सिटी में एक विलेज है, तो कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है? ग्रीनविच विलेज से स्टार्ट होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 आर्टिस्ट हैं, सू एंड जॉन्सी। हियर आर्टिस्ट्स लाइक टू कम टू गेट लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स विद नॉर्थ फेसिंग विंडोज। और क्यों आते हैं यहाँ पर? मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट्स दे ऑलवेज लाइक टू कम हियर। क्यों आते हैं वो ग्रीनविच विलेज में? क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट्स काफ़ी, उनका जो रेंट होता है या वो काफ़ी लो कॉस्ट में उन लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसीलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं वो हमेशा वहाँ पर आते हैं। एंड सू एंड जॉन्सी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। सू एंड जॉन्सी बोथ आर आर्टिस्ट। ओके, दोनों ही आर्टिस्ट हैं। मीट एट अ रेस्टोरेंट। और कहाँ मिलते हैं? इनकी जो फर्स्ट विजिट होती है वो कहाँ होती है? एक रेस्टोरेंट में होती है, दोनों यंग आर्टिस्ट की। और दोनों को ही क्या रियलाइज होता है? दैट दे हैव सिमिलर हॉबीज़, कि उन दोनों की हॉबीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटी है। जैसे कि उनके जो फूड की उनकी हैबिट्स हैं, उनकी लाइक डिसलाइक्स हैं, या जैसे कि दोनों ही आर्टिस्ट हैं, तो उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होकर रह सकती हैं। तो दोनों क्या करती हैं? एक अपार्टमेंट में एक साथ रहती हैं, सू एंड जॉन्सी। ओके, सेकंड हमारा यहाँ पर आता है अ न्यूमोनिया पैंडेमिक। तभी क्या होता है? वहाँ पर न्यूयॉर्क में ग्रीनविच विलेज में एक पैंडेमिक आ जाती है। और किसकी होती है ये? न्यूमोनिया की। गॉड, क्योंकि अब हमारी जॉन्सी को आदत होती है, कैलिफोर्निया का जो वेदर होता है वो काफ़ी वार्मर होता है, वहाँ की उसको आदत होती है इतनी ज़्यादा सर्दी, क्योंकि वो मई में आती हैं वहाँ पर ग्रीनविच विलेज में, वो मई में आती हैं। लेकिन नवंबर तक आते आते क्या होता है कि निमोनिया की एक महामारी आ जाती है विलेज में, और हमारी जॉन्सी, ये मेन कैरेक्टर हमारा, शी फॉल्स इल, तो वो वहाँ बीमार पड़ जाती हैं। और क्या होता है उसके बाद? दे गेट अ स्टूडियो अपार्टमेंट टुगेदर इन ग्रीनविच विलेज। ओके, दोनों सू एंड जॉन्सी ग्रीनविच विलेज में एक साथ रहती हैं। कहाँ पर? स्टूडियो अपार्टमेंट में। अ निमोनिया पेंडेमिक हिट्स न्यूयॉर्क एंड जॉन्सी बीइंग यूज्ड टू कैलिफोर्नियाज वार्मर वेदर फॉल्स इल। और जॉन्सी क्या होती है? बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा सर्दी की आदत नहीं होती, क्योंकि वो कहाँ से आई हुई होती है? कैलिफोर्निया का कैसा वेदर होता है? काफ़ी वार्मर होता है, काफ़ी गर्म मौसम होता है वहाँ पर। अब जॉन्सी जब हमारी बीमार पड़ जाती हैं तो क्या होता है? आप थर्ड हेडिंग ले सकते हैं, द इलनेस ऑफ जॉन्सी और जॉन्सीज इलनेस। अ डॉक्टर विजिट्स हर। सू बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं और वो काफ़ी वरीड होती हैं अपनी फ्रेंड जॉन्सी के लिए। वो चाहती हैं कि वो जितना जल्दी हो सके उससे रिकवर हो जाए। और डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन देखिए कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है। किसके ऊपर? जॉन्सी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जॉन्सी के अंदर एक डिज़ायर ही नहीं होती जिंदा रहने की। उसकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, वो इतना होपलेस हो जाती है कि उनको कोई उम्मीद ही नहीं रहती कि वो सरवाइव कर जाएंगी। तो ऐसे में डॉक्टर या कोई भी मेडिसिन किसी भी तरह का उन पर काम नहीं कर रही होती। अ डॉक्टर विजिट्स हर एंड इन्फॉर्म्स सू दैट देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर सर्वाइवल, कि जॉन्सी के बचने की काफ़ी कम उम्मीदें हैं। और क्यों है इतनी कम होप उनको? बिकॉज जॉन्सी हैज़ लॉस्ट हर विल टू लिव, क्योंकि जॉन्सी के अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं होती जिंदा रहने की। और ऐसा क्यों होता है वो आपने स्टोरी में देखा होगा, क्योंकि ये जॉन्सी की नेगेटिव थिंकिंग के कारण ऐसा होता है। सू गेट्स वरीड एंड टेक्स केयर ऑफ हर फ्रेंड बट डू नो
यूज़। पूरी कोशिश करती हैं सू जितना ज़्यादा हो सके जॉन्सी को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की, उनको कन्विंस करने की कि नहीं तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ये अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को दूर कर दो, बट टू नो यूज़। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। सू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जॉन्सी की थिंकिंग को लेकर। आप नेक्स्ट हेडिंग ले सकते हैं होपलेसनेस ऑफ जॉन्सी। तो जॉन्सी क्या हो जाती है, काफ़ी पेसिमिस्ट हो जाती हैं, होपलेस हो जाती हैं। व्हेन सू हियर्स जॉन्सी क्वाइटली काउंटिंग द लीव्स ऑन द आइवी क्रीपर। अब जहाँ जॉन्सी का रूम होता है, उनकी विंडो, उनके रूम की विंडो के सामने एक वॉल होती है, ओके, और उस वॉल के ऊपर क्या होती है, आइवी क्रीपर होती है। उसकी लीव्स को एक दिन सू क्या देखती है कि उनकी फ्रेंड जॉन्सी लीव्स काउंट कर रही हैं, जो कहाँ पर होती हैं, उस आइवी क्रीपर पर होती हैं, आउटसाइड द विंडो ऑफ हर रूम। और वो वन बाय वन क्या कर रही हैं, उन लीव्स को काउंट कर रही हैं। शी आस्क्स द रीजन। सो शी वॉज रियली वेरी वरीड अबाउट हर फ्रेंड, और वो समझ नहीं पाती कि आखिर जॉन्सी ऐसा क्यों कर रही है। तो वो उसका रीज़न पूछती हैं जॉन्सी से, और जॉन्सी जो उनको रीज़न बताती है वो और ज़्यादा परेशान कर देता है उनकी फ्रेंड सू को। जॉन्सी सेज दैट देयर आर ओनली 6 लीव्स लेफ्ट। अब सिर्फ कितनी लीव्स बची हैं उस आइवी क्रीपर पर, 6। और इतना ज़्यादा स्टॉर्मी नाइट होती है कि जॉन्सी को लगता है कि वन बाय वन वो सारी लीव्स आइवी क्रीपर से नीचे गिरती चली जाएंगी। और जिस दिन लास्ट लीफ, क्योंकि टाइटल है इसका द लास्ट लीफ, और जिस दिन वो लास्ट लीफ गिरेगी वही जॉन्सी की लास्ट ब्रेथ होगी और उनकी लाइफ का वो लास्ट डे होगा, ऐसा जॉन्सी मानती है। उनकी इतनी नेगेटिव थिंकिंग हो चुकी होती है कि उन्होंने अपनी ब्रेथ को किससे रिलेट कर रही हैं, वो उस लीफ से। तो सू को जब ये बात पता चलती है, सू समझ जाती हैं दैट शी इज़ कम्प्लीटली अनेबल टू हेल्प हर फ्रेंड। और यही रीज़न होता है कि अब क्या करती हैं सू, एंड दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, ओके। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है हमारी जॉन्सी की। सू's केयरिंग नेचर, तो ये हमारी 5th हेडिंग हो जाती है कि सू इतनी ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है उनका कि वो जॉन्सी को किसी भी कीमत पर उनके हाल पर, उनकी नेगेटिव थिंकिंग पर नहीं छोड़ना चाहती, और वो इतना वरीड हो जाती हैं। शी गेट्स वरीड टू हियर दैट एंड आस्क्स हर नॉट टू थिंक सो। वो कहती भी हैं जॉन्सी से, इतनी नॉनसेंसिकल बातें मत करो, इतनी ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट ट्राई टू रिलेट योर लाइफ विद दैट लास्ट लीफ। बट नथिंग वर्क्स ऑन हर एंड आस्क्स हर नॉट टू थिंक सो बट टू गो टू स्लीप। बल्कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है कि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वो नाइट कैसी होती है, काफ़ी स्टॉर्मी नाइट होती है, और वो एक लास्ट लीफ रहती है, और जॉन्सी को पूरी उम्मीद होती है कि जब वो सुबह को उठेगी तो जैसे ही वो अपनी विंडो के बाहर देखेगी तो वहाँ लास्ट लीफ भी नहीं होगी। नाउ सू कम्स डाउन स्टेयर्स एंड टेल्स एवरीथिंग टू बमन। अब बमन बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, वो भी एक ओल्ड आर्टिस्ट होते हैं। सू उनको बताती है जॉन्सी की इस थिंकिंग के बारे में कि जॉन्सी ऐसा सोच रही है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता बेमन एज एन आर्टिस्ट की उनके मन में क्या चल रहा होता है। तो देखिए वो तीनों ही आर्टिस्ट होते हैं। बेमन एज एन आर्टिस्ट, ये बहुत अच्छी आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो सकती है। बेमन थिंक्स ऑफ अ प्लान, तो एक आइडिया आता है उनके मन में, वो सोचते हैं कि हाउ ही कैन ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी, वो क्या कर सकते हैं, what he can do for her। तो वो सब कुछ सोचते हैं और किसी को कुछ नहीं पता चलता कि उनके मन में क्या आइडिया आता है, क्या प्लान वो करते हैं। ही गोज़ आउट इन द रेनी एंड स्टॉर्मी नाइट, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तूफान चल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। और क्या करते हैं बेमन, ही पेंट्स आ पिक्चर, क्योंकि आर्टिस्ट होते हैं काफ़ी अच्छे, और वो बिल्कुल सेम वही उसी लीफ की एक पिक्चर को पेंट करते हैं, कहाँ पर, उसी वॉल पर, ओके, जो आइवी क्रीपर होती है, और उस वॉल पर उस पिक्चर को वो पेंट करते हैं, लीफ को पेंट करते हैं। बट ही हिमसेल्फ कैचेस न्यूमोनिया, क्योंकि वो पूरी रात उन्होंने काम किया होता है, एंड ही डाइज। तो स्टॉर्मी रेनी नाइट में बेमन पूरी रात काम करते हैं, वो इतना डिवोशन के साथ
काम करते हैं कि वो खुद उनको सर्दी लग जाती है, निमोनिया हो जाता है और 2-3 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ही लीव्स बिहाइंड हिज ग्रेटेस्ट मास्टर पीस। लेकिन जाते जाते बेमन अपनी उनकी एक जो लाइफ की डिज़ायर थी कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे, कोई एक ऐसा मास्टर पीस, एक ऐसा वर्क पीछे छोड़कर जाना चाहते थे जिसको कभी भी कोई भूल ना सके। तो उनकी ये डिज़ायर ज़रूर कंप्लीट हो जाती है क्योंकि वो एक ऐसा मास्टर पीस होता है, एक ऐसा वर्क होता है, बर्मन का एक ऐसा टैलेंट सबको दिखाई देता है जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया था, क्योंकि वो उनकी जो पेंटिंग थी इतनी रियल थी कि कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था कि उसको किसी ने पेंट किया है। तो बर्मन क्या करते हैं, एज एन आर्टिस्ट वो अपनी उसी टैलेंट से किसी को एक न्यू लाइफ देकर जाते हैं। तो ये हमारी एक नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है। द नेक्स्ट हेडिंग में बी मिरेकल इन द लाइफ ऑफ जॉन्सी। अब जॉन्सी क्योंकि पूरी तरह से होपफुल होती हैं इस बात को लेकर कि जब वो मॉर्निंग में उठेंगी, क्योंकि रात काफ़ी स्टॉर्मी रेनी रही है, तो जब वो मॉर्निंग में उठेंगी देयर विल बी नो लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है कि जॉन्सी जब मॉर्निंग में उठती है शी वॉज रियली वेरी सरप्राइज्ड और वो पूछती है जो सू से विंडो खोलने के लिए, और जैसे ही विंडो ओपन होती है जब वो वहाँ पर लास्ट लीफ को भी देखती है तो उनके अंदर एक होप आ जाती है कि अगर लास्ट लीफ इतने ज़्यादा रेनी स्टॉर्मी टाइम में सरवाइव कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पर पूरी लाइफ, पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है जॉन्सी की एक उस लास्ट लीफ की पेंटिंग के कारण। आप देखिए कि जॉन्सी की यहाँ पर लाइफ बच जाती है और वो अब ऑप्टिमिस्ट हो जाती हैं। इन द मॉर्निंग जॉन्सी finds a single leaf remains attached to the vine, और जो आइवी क्रीपर होती है उस पर वो still it was still attached इवन इन द नाइट्स स्टॉर्म इट डज नॉट फॉल। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है, एक मिरेकल होता है दैट हाउ कैन इट बी हैपन। कैसे हो सकता है कि इतनी ज़्यादा तूफान में भी वो लास्ट लीफ नहीं गिरती। शी गेट्स अ होप टू लिव हैविंग दिस मिरेकल। और जॉन्सी के लिए तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग थिंग होती है, एक तरीके से उनके लिए एक मिरेकल होता है और यही मिरेकल उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। अब वो ठीक होने लगती हैं, रिकवर होने लगती है, सू काफ़ी खुश होती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अब वो उनको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अब उनके अंदर एक इच्छा आ जाती है जीने की। लेकिन सू काफ़ी सरप्राइज्ड होती है ये सोचकर कि आखिर अभी तक ये लास्ट लीफ कैसे आइवी क्रीपर पर अटैच्ड है। तो जब वो जाती हैं नीचे उनको पता चलता है बेमन के बारे में, देन शी कम्स टू नो द सीक्रेट ऑफ दैट लाइफ, दैट लास्ट लीफ। सू ओपन्स द सीक्रेट। और अब ये बात सू किसको बताती हैं, राइट, इन द एंड ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि बेमन की तो डेथ हो जाती है। सू अब बताती हैं जॉन्सी को कि जॉन्सी हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाई देयर इज दैट लास्ट लीफ स्टिल ऑन द आइवी क्रीपर। अभी तक आखिर वो क्यों है वहाँ पर। इट वॉज सू who opened the secret of the remaining last leaf। ओके, जो वो लास्ट बची हुई लीफ होती है उसका सीक्रेट सू किसको बताती हैं, ऑन दी आईवी टू जॉन्सी। तो जॉन्सी को वो क्या बताती हैं, उसका सीक्रेट कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वो रियल लीफ नहीं थी, वो रियल नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, एक मास्टर पीस थी, टैलेंट था, पेंटिंग थी किसकी, बेमन की। She asks her if she ever wondered why the last leaf never moved with the stormy wind. She tells Jauncey that it had happened only because ऑफ बेमन, कि अगर आज वो जिंदा हैं, अगर लास्ट लीफ अभी तक वहाँ सरवाइव कर रही है तो ये सब किसके कारण हुआ। इट ऑल हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ बेमन आर्टिस्ट। तो उनके कारण ये सब हुआ है, लेकिन बेमन की डेथ हो चुकी है क्योंकि उन्हें खुद निमोनिया हो गया था। तो ये हमारी स्टोरी का यहाँ पर एंड होता है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप एक दो और हेडिंग अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है, लैंग्वेज कैसी है, लेसन क्या है यहाँ पर, तो ईच एंड एवरीथिंग कैन बी एडिड। तो ये यहाँ पर एक सिंपल आपको 8 हेडिंग्स में इसका पूरा जिस्ट बताया गया है। ये था आपका क्वेश्चन।